डन हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है कि सिर्फ एक साल पढ़ के आप लोग इतने मार्क्स तक ला सकते हैं? काफी सारे बच्चे तो ये भी बोल रहे होंगे ना कि सर हम तो अभी 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, 300, 350 मार्क्स बस इसी के अराउंड घूम रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक साल के अंदर अंदर 650 प्लस मार्क्स को बहुत आसानी से अचीव कर लें? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस। लेकिन मैं बेमतलब की बात और बेफालतू की मोटिवेशन पे विश्वास नहीं करता। आज मैं बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद आपके सामने वो सारे पॉइंटर्स लेकर के आया हूं कि जो टॉपर फॉलो करता है, जो बच्चा AIR लेकर आता है वो फॉलो करता है, और इवन दो जिस बच्चे का गोल सीरियसली डॉक्टर बनने का है वो सब इस पॉइंटर को फॉलो करते हैं। एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई डिसअपियर फॉर नीट 2027। कहने का मतलब अगर आप लोग नीट 2027 क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसअपियर होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई डिसअपियर का मतलब क्या होता है। गायब हो जाना। गायब हो जाना इन द सेंस की मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपसे एक हिसाब करके चलते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि आपके आज से एक साल, तो पूरा मैं नहीं बोलूंगा, मैं मानता हूं कि भाई 340 डेज आपके पास बचे हुए। अगले साल जब आप लोग एग्जाम देंगे तो इतने दिन आपके पास बचे हुए। अगर मैं हर एक दिन के अंदर आपसे यह बोलूं कि आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है, मैं 10 घंटे एवरेज मान लेता हूं। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, मान लेते हैं आप क्लास 12th के अंदर है, तो आपके स्कूल के आर भी उसके अंदर काउंट होंगे, क्योंकि जब आप स्कूल में बैठकर किसी लेक्चर को अटेंड करते हैं उस टाइम भी आप फोकस्ड रहें, उस एनर्जी को या जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे वापस से अपने माइंड में बार बार लाते रहे, ताकि आपका वो टाइम भी इन्वेस्ट हो जाए। और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग हमारे पास क्या बैठेगा, 3140 आसपास बैठेगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई 3500 फोकस्ड स्टडी आवर हमें यहां पर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा टॉपर होता है ना वो कभी मोटिवेटेड रहता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप मेरी बात को समझिए। अगर मैं आज आपको मोटिवेट कर दूं बहुत अच्छी चीजें बोलकर, बहुत भयंकर स्टोरियां सुनाकर, लेकिन आपका मोटिवेशन कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। क्या ये पूरा का पूरा जो मेरा 1 दिन का लेक्चर है, या फिर अगर मैं आपको आज मोटिवेट कर देता हूं, क्या आप थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट रहने वाले हैं? तो आंसर आएगा नहीं। एक ना एक दिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो मोटिवेशन से ज्यादा ध्यान लगाना है कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन पर। देखिए, हर दिन आपका मैटर करता है, हर दिन आपका मैटर करता है मोटिवेशन से ज्यादा। एग्जांपल के तौर पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा गोल तो नीट क्रैक करने का है ना अगले साल, अभी तो बचे हैं मेरे पास काफी सारे मंथ बचे हैं, मैं उससे प्रिपेयर कर लूंगा, मैं तब से पढ़ूंगा, मैं अब पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा। नहीं, अगले दिन क्या पढ़ना है वो एक दिन पहले आपका डिसाइड होना चाहिए, बिल्कुल फाइनल कट टू कट आपका डिसाइड होना चाहिए। आपको क्या करना है बच्चों, पूरे वीक के लिए नहीं सोचना कि मुझे पूरा वीक पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। आपको पूरे 340 डेज को लेकर के कंसिस्टेंट रहना है। ये मतलब होता है रियलिटी में। अगर मैं आपसे बात करूं, कुल मिलाकर बात यह है कि भाई मोटिवेट नहीं रहना है। मोटिवेशन तो आपका एक दिन में डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मन को साइड में रख के सिर्फ फोकस करते हैं कंसिस्टेंट रहने पर, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपको पढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच में हमें क्या चीज ब्रेक होती है, हमारी ब्रेक होती है डाउट। अगर हम डाउट नहीं पूछ पा रहे किसी भी टीचर से, कोई हमारे पास है ही नहीं हमें गाइड करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, आपको आई क्वांटा ऐप को डाउनलोड करना है और इसके बाद आपको आ जाना है यहां पर नीट वाले सेक्शन में। नीट वाले सेक्शन में आप लोग आकर के ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको लगता है कि आपको ग्रुप चैट करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड वो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड होता हुआ दिखेगा जहां पर आप सिर्फ पढ़ाई आपके इर्द गिर्द घूमेगी, तो आप ऑलरेडी डॉक्टर बनने के सपने को धीरे धीरे अचीव करते हुए चलेंगे। यहां पर आपको फ्री डाउट सॉल्विंग मिलेगा, मतलब आप डाउट डालिए और कुछ ही देर के अंदर हम आपके डाउट को बिल्कुल रिजॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ आपको एग्जाम अपडेट मिलेगी, जिसके कारण आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी स्टडी में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि बिना सही स्टडी मटेरियल के आप लोग कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। अब अगर मैं नेक्स्ट आपके पास चलता हूं कि तो सच में डिसअपियर का मतलब होता क्या है? क्या यह मतलब होता है कि मैं एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लूं बस और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। अगर आप सच में जाना चाहते हैं ना नीट के अंदर और आप सच में उसे क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको क्या रखना है, आपको दुनिया से नहीं भागना। ये नहीं सोचना कि आज दुनिया से भागता हूं, अलग कमरे में अपने आप को बंद कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, दैट्स इट। ये चीजें हमें करनी ही नहीं है। हमें क्या करना है बच्चा पार्टी, हमें करना भाई डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। आप जैसे यहां पर इमेज में देख सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, टेलीग्राम चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, लेकिन क्या आप सच में इन सभी चीजों को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं इंस्टाग्राम को थोड़ा साइड में रख दूं तो
क्या आप लोग बाकी जैसे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, क्या आप सच में इन्हें स्टडी के लिए यूज करते हैं या फिर ये आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है? तो अगर मैं बोल रहा हूं ना डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब है भाई इन चीजों से थोड़ा सा दूर रखने का अपने आप को। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2027 का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो फोन, लैपटॉप, आईपैड जैसी चीज आप अपने आप से दूर नहीं रख सकते, लेकिन मेरा मानना है कि उसे एक इस तरह से यूज किया जाए ताकि आपको बाद में गिल्ट फील ना हो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा भाई, अगर हम बहुत बड़ा समय हमारा इंस्टाग्राम और बाकी सब चीजों में लगाते हैं तो बड़ा गिल्ट होता है। ये सारी चीजें नहीं करनी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल लिमिट कर देना है। लिमिट करते 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 ऑटोमेटिकली बाइंड अप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पास गॉसिप चलते हैं कि यार पेपर लीक हुआ, टफ बनेगा, इजी बनेगा। आपको इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका गोल है सिर्फ अपना 100% देना। रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के टाइम पर आपको 100% एफर्ट लगाकर अपना 100% वहां पर बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को क्रैक करने का आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, आपको एंटरटेनमेंट नहीं, आपको ग्रोथ लेनी है। ध्यान रखना है इस चीज के लिए। और अपने आप को ना फोकस, जो भी ऐसी चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन सब चीजों को साइड कर दो, क्योंकि फोकस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आता है बिल्ड योर नीट इकोसिस्टम। नीट इकोसिस्टम को कैसे बिल्ड किया जाता है? आपके आसपास कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके साथ नीट को क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर किसी को अपना गोल नहीं बताया जाता। अगर आप लोग बात करेंगे बैठकर किसी आर्ट्स वाले या किसी और स्ट्रीम के बच्चे से, स्ट्रीम बेकार नहीं होती, लेकिन आपका और उनका माइंड कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। उनका कुछ और ड्रीम है, आपका ड्रीम कुछ और है। तो अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखें जो निगेटिविटी से दूर हो और आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी वहां से मिलती रहे, ताकि आप अगर कभी बाय चांस डिमोटिवेट हो भी जाते हैं, क्योंकि डिमोटिवेट होना यह नहीं बताता कि आप बहुत कमजोर हैं। डिमोटिवेशन तो इंसान हो यार, हो गई होगे, सिंपल सी चीज है। लेकिन आपको उन सब चीजों से बाहर भी तो आना है। जैसे आपके आसपास सीरियस एस्पिरेंट्स रहने चाहिए। वो आपको कहां मिलेंगे? कोचिंग के अंदर मिलते हैं, लाइव क्लासेस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आपको टीचर और मेंटोर से सीखना है और साथ में यह भी सीखना है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। यह बहुत बड़ा मेन रीजन होता है बच्चों। ठीक है, अपने आसपास क्या करना है, स्टडी फ्रेंडली एनवायरमेंट रखना है। ऐसा ना हो कि आप बैठ करके ये चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कल कौन सी वेब सीरीज देखी, अब कौन सी मूवी है, उसकी क्या स्टोरी है। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। मैं वापस आपको बोल रहा हूं, निगेटिव और डिमोटिवेटिंग जितने भी आपके पास लगता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, दूर हो जाओ उनसे। सच में वो आपके सिलेक्शन को खा जाएंगे। इन सब चीजों को हटाना है और अपने आप को ऐसे लोगों के सामने रखो, ऐसे लोगों के साथ में रखो जो सच में स्टडी को प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट बिल्ड होगा, आपको रैंक लाने के लिए अपने आप से प्रोत्साहन मिलेगा। ये सारी चीजें हमें करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई कि 5 पिलर कौन से हैं, ऐसे कौन से 5 पिलर हैं जो नीट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। जैसे हम बात करें, सबसे पहले आता है थ्योरी। एक एक करके बात करेंगे। आता है थ्योरी, आता है फिर कोचिंग है, फिर एमसीक्यू है, फिर टेस्ट है, फिर एनालिसिस है। बहुत सारे बच्चे ना इन सब चीजों को मिस करते हैं। उनका ना एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई फिजिक्स पढ़ी है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और टफ क्वेश्चन उठा लेंगे और टफ क्वेश्चन उनसे होते नहीं है, फिर कहते हैं फिजिक्स हमारी वीक है, जबकि वो फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ना जानते ही नहीं है। अगर आप फिजिक्स को सच में पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है, पहले आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। थ्योरी को साइड कर दो, समझ रहे? थ्योरी को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे साइड करो, फिर आप कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट के बाद इजी क्वेश्चन पे जाओ, फिर लेवल 2 मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन, फिर उससे टफ क्वेश्चन। तब जाकर आपका जो ब्रेन है वो खुलेगा कि कैसे हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, मार्क्स लगाते हैं, बस साइड हो जाते हैं। ये सब नहीं करना। अगर आपने कभी भी टेस्ट दिया है तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी गलती हुई है एक नोटबुक बना लो पूरे साल के लिए और उस नोटबुक का नाम रख दो गलतियों की किताब। जब भी आप अगला टेस्ट देने जाएं तो उससे पहले टेस्ट में हुई सारी गलतियों को रिवाइज करके जाएं कि कुछ भी हो जाए मैं इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। तब जाकर धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और साथ में नंबर भी इंक्रीज होंगे। यही चीज यहां पर पूरे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं बात करता हूं आपसे कि अगर आप 0 से अपने आप को बहुत ज्यादा हाई स्कोर तक देखना चाहते हैं तीनों ही सब्जेक्ट में, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आप लोग फोकस करना है। फॉर्मूला रटना मत, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। और साथ में आपको क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेशन याद कर लेना। मैंने कहा रटना मत, याद कर लेना। याद करने का मतलब आप 3 से 4 बार उसे लिख करके देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारी डेरिवेशन किस काम की है। भाई डेरिवेशन के अंदर आपको पूरी डेरिवेशन नहीं रटनी होती, उनके स्टेप को याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रोज सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। सेम फॉर केमिस्ट्री, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी यहां पर मेन फोकस करके चलनी है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखना इस चीज के लिए। और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आप लोग साथ में करेंगे, सारी चीजें डन हो जाएंगी
बेसिकली अगर मैं बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शंस वगैरह याद होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक के अंदर आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपको फॉर्मूला ठीक तरीके से अप्लाई करने आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बायोलॉजी के अंदर तो कहने ही क्या है भाई, आपको यहां पर सिंपल सी चीजें, एनसीईआरटी आपका कोर वेपन है, और यहां पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो काम हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर हम लोग यहां पर रखते हैं, अब बात करते हैं आगे की। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई सीबीटी होने वाला है हमारा, जो है वो सीबीटी टेस्ट होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा होगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी डे 1 से होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं पहले कैसा होगा भाई, ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको ऐसे डिवाइस, ऐसे टूल रखने चाहिए जो कि आपको एंटरटेनमेंट से तो दूर रखे, लेकिन आपको स्टडी में बार बार इंडल्ज कराते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि नीट आई क्वांटा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर नीट वाले ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको फन कुछ भी नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी चीजें एजुकेशन फॉर्म में मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सीबीटी के लिए भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आपको क्या कहना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मैंने कहा था इनसे आप दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन इन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को यहां पर संभाल कर चलना होगा। स्पीड, एक्यूरेसी, मतलब स्क्रीन टाइम, हम सारी चीजें यहां पर रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे और हमें यह देखना है कि क्या हमारी स्पीड एक्यूरेट हो रही है, थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर जो स्पीड है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और हमारे आंसर बहुत ज्यादा प्रिसाइज आने चाहिए। ये हमें थोड़ा थोड़ा चीजें यहां पर याद रखने की जरूरत है। दैट्स इट। अगर इतना भी हम लोगों ने कर लिया ना तो बहुत अच्छे मार्क्स को हम लोग अचीव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है जिसकी वजह से वो रैंक छोड़ो वो सिलेक्शन भी नहीं ले पाता। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। मैं कह रहा हूं रैंक तो छोड़ो वो सिलेक्शन भी नहीं ले पाता। जैसे अब वो क्या करता है, बहुत सारी किताबें इधर उधर से ले लेगा, बहुत सारी किताबें ले लेगा, कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से, उसे लगता है बहुत सारी किताबें होंगी ना तो मेरा सिलेक्शन डन हो जाएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक। आपको एक किताब लेनी है किसी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की और उसी किताब को बार बार पढ़ना है ताकि आप उसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंडलेस स्ट्रेटेजीज वीडियो देख रहे हैं, नहीं, ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए, ये फाइनल थी। अब इसके बाद आपको सीधा अपने काम पर लग जाना है क्योंकि मैंने पूरे साल का डेटा आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी को। बच्चों को लगता है कि छोड़ो ना एनसीईआरटी, क्या करना है, नोट्स तो हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी। मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट बाद में देंगे। ये सारी चीजें नहीं करनी बच्चा पार्टी, और हम रिवाइज नहीं करते रेगुलरली, जिसकी वजह से हमें लगता है हमें कुछ चीजें याद नहीं है। बेसिकली वो याद आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उन्हें पर्टिकुलर टाइम पर रिवाइज नहीं किया। और हम बात करते हैं एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करना। मैंने कहा ना, गलतियों की किताब बनाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ जाओ। और कंसिस्टेंसी आपकी इंटेलिजेंस को बीट कर देती है, ध्यान रखना। आपको बिल्कुल भी डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है, मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंट रहना है। ये अगर हमने यहां पर ध्यान रखा तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो कुछ हमारे पास मिशन जो हमारे लिए होने चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमें 314 डेज के लिए अपने आप